नहीं, पीडीए उडीए सब खोखले वादे हैं। पीडीए के आड़ में केवल और केवल एक वर्ग का उन्होंने विकास किया और मुस्लिम तुष्टीकरण के अलावा उन्होंने कुछ किया नहीं। और इस बात को जनता समझ चुकी है। और जिसको भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, इस मूल मंत्र को काम लेकर के काम करी भारतीय जनता पार्टी और पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। बाबा का बुलडोजर बहुत फेमस है, इस पे क्या कहें? जो भी अपराधी किस्म के लोग हैं, जो भी भ्रष्टाचारी हैं, उन पर बुलडोजर चलना चाहिए, चल रहा है और आगे भी चलेगा। काकरोच पार्टी दिल्ली में प्रदर्शन की कहती है, यूपी में करेंगे। काकरोच कुचल दिए गए, उत्तर प्रदेश में आएंगे तो और ज़्यादा कुचल दिए जाएंगे, अस्तित्व मिटा दिए जाएगा उनका। काकरोच पार्टी का नाम का कोई पार्टी नहीं है। पेज बना लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी पार्टी है, पेज है वो। और तमाम ऐसे पेज आपको मिल जाएंगे जिसके फॉलोअर काकरोच पार्टी से ज़्यादा है। बाबा कहते हैं यूपी में अगर पेपर लीक होगा तो माफियाओं की दो ही जगह होगी, मिट्टी में मिला देंगे या फिर जेल भेज देंगे। बिल्कुल ठीक बात है और उन्होंने कहा है ये और करके भी दिखाया उन्होंने। सदन में उन्होंने कहा था एक माफिया के लिए कि मिट्टी में मिला देंगे और आज आप जाइए उनके निवास स्थल पर, मिट्टी पे मिला दिया उन्होंने और उनके घरों को भी उन्होंने मिट्टी में मिलाने का काम किया। बाबा की कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है और महाराज जी जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। सर, उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार आएगी, क्या देखते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में जब से योगी आदित्यनाथ जी ने सत्ता संभाली है, गुंडे और माफिया जेल में है। अपराधी या तो वो मिट्टी में मिला दिए गए या तो वो प्रदेश छोड़ के भाग गए। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल विकास की गंगा बह रही है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। लोग कह रहे हैं, विपक्ष कह रही है कि यूपी में अभी भी आतंक है, माफिया हैं। आप कह रहे हैं कि माफिया मिट्टी मिला दिया। यूपी में कहीं माफिया नहीं है। ये केवल विपक्ष के लोग इसलिए कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार थी, गुंडे और माफिया थाने चलाया करते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी की सरकार आई है, आम आदमी की सरकार है। आम आदमी की बात थाने और चौकियों पे सुनी जाती है। गुंडे और माफिया डर के मारे थाने तक नहीं जा पाते। प्रदर्शन करने को कौन कह दे, इनके समय में तो गोलियां और बंदूक दिखाई देते थे। जब से योगी जी आए हैं ये सब रख दिए गए हैं और उत्तर प्रदेश के बाहर माफिया चले गए हैं। क्या लगता है, बुलडोजर के दम पे सरकार चलती रहेगी या कुछ बदलेगा, नया होगा? देखिए, विकास के दम पे सरकार चलेगी और विकास हो रहा है। बुलडोजर उनके लिए है जो अवैध काम करने वाले हैं, और अवैध काम जो भी करने वाला है उनके खिलाफ अगर बुलडोजर चल रहा है तो इसमें कहीं से दो राय नहीं कि गलत हो रहा है, अच्छा हो रहा है। होना ही चाहिए। अगर कोई अवैध कब्जेदार है और अपराधी किस्म का है, अगर अवैध संपत्ति बना लिया है तो माननीय योगी जी का बुलडोजर चल रहा है तो इसमें बुरा क्या है? विपक्ष कहता है कि महिलाएं, जो लड़कियां हैं, सड़कों पे सुरक्षित नहीं है। भाजपा की सरकार में अपराध ज़्यादा बढ़ा है। मैं तो आपसे पूछना चाह रहा हूं कि आप बताइए ना कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी ने सत्ता संभाली है, क्या कहीं महिलाओं पे अत्याचार बढ़े हैं? जो भी देखिए, दुर्घटना घटना होना एक अलग बात है, लेकिन जो सुनियोजित अपराध होता था वो सुनियोजित अपराध बंद हो गया। कहीं भी सुनियोजित अपराध नहीं है। अटेंडम कोई घटना घट जाए, और जो घटना घट रही है वो एक बार अगर अपराध कर दिया तो जीवन में कभी अपराध नहीं करेगा। वो ऐसा बुलडोजर चल रहा है योगी जी का। इसलिए आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से अमन चैन कायम है और तुष्टीकरण की राजनीति जो होती थी वो पूरा ध्वस्त हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल हिंदू राज करेगा। योगी जी का साफ कहना है कि अगर समाज में रहना है तो शांति के साथ रहना है। अगर आप समाज में विघटित रूप से काम करेंगे तो किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा। बिल्कुल, समाज में रहना है तो शांति से रहना है। आप युवा हैं, पढ़ते हैं। छात्र प्रदर्शन कर रहे थे दिल्ली में। हम ये नहीं कहते कि सारे छात्र वहाँ दंगा फैलाए, लेकिन अब तैयारी यूपी की है, कैसे देखेंगे इसको? पहली बात तो ऐसा कुछ यूपी में माननीय योगी जी के होते हैं ऐसा कुछ हो नहीं सकता है। ये सब केवल प्रोपेगेंडा है और बातें हैं जो सुनी जाती हैं। जहाँ तक रह गई दिल्ली की बात, तो वहाँ के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, वहाँ पे आपने संख्या देखी होगी, मुश्किल से मुश्किल 10% वहाँ पे छात्र थे, बाकी 90% तिलचट्टे थे, तिलचट्टे ब्रेन वॉश्ड, जो कि अदर पार्टी जैसे आप अब छोड़िए पार्टी का नाम नहीं लेंगे, उनके थ्रू भेजे गए ताकि इस प्रोपेगेंडे को थोड़ा हवा दिया जाए, ताकि समाज में थोड़ा पहले कि अरे युवाओं के साथ बुरा हो रहा है, मतलब जनता का ब्रेन वॉश करने का कोशिश। ठीक है, और मैं खुद B.Pharm सेकेंड ईयर का छात्र हूँ अभी, और मैं इन सब चीज़ों में नहीं मानता।
पहली बात भाई, तुम खुद पढ़ने नहीं जाओगे, तुम्हें पढ़ने का शऊर नहीं है और तुम बोलोगे पेपर लीक की वजह से तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब हो गई। मैं मानता हूँ कुछ लोगों का हुआ, लेकिन उसके बाद रीनीट हुआ, उसमें अच्छे नंबर पाए छात्रों ने, उसके बाद उनका रिजल्ट अच्छा आया, उन्होंने टॉप किया। तो ये सब केवल प्रोपोगेंडा है जो बोला जाता है कि भाई पेपर लीक की वजह से इतना बड़ा आंदोलन कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया। और उसका सबसे मास्टरमाइंड तो वो जो दीपक अभिजीत दीपके है, वो खुद यूएस में रहता है, इंडिया में रहता नहीं, तो वो जानता कैसे कि नीट कब होता है और वहाँ पे पेपर लीक कैसे हुआ, इसकी पुष्टि वो कैसे कर सकता है। अच्छा, 27 में सरकार किसकी बनेगी उत्तर प्रदेश में? बाबा की कैसे बनेगी? कैसे बनेगी, हम बनाएंगे। ये कैसे बनेगी? आपको विकास, अच्छा आप सोनभद्र आए हैं, आपको ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से इधर ही आवास है, आप जाकर देख लीजिएगा कि माननीय योगी जी की तरफ से कितने आवास दिए गए हैं। हर घर जल योजना, हर घर में नल लग चुके हैं, हर घर में 24 घंटा पानी आता है। ठीक, पूरे सड़कों की मरम्मत चल रही है, जैसे कि मानसून सत्र चालू है, बरसात का सीजन है, हर एक सड़क की यहाँ पे मरम्मत चालू है ताकि आने जाने वाले लोगों को परेशानी ना हो। और जहाँ विकास है वहाँ सरकार बननी ही बननी है। अच्छा, महिलाएं और लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं यूपी की सड़कों पे? बहुत सुरक्षित है। अगर देखिए यहाँ पे, देखिए मानसिकता की बात है, यहाँ पे सरकार कितनी भी अच्छी हो, अगर हम आप गलत है तो इसमें आप सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं। और रही बात जहाँ तक सरकार, ऐसा अपराध करने वालों को सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे रही है। आपने खुद ही देखा होगा कि फांसी तक की सज़ा हो जा रही है इस टाइम। तो इसलिए महिलाएं और लड़कियां बिल्कुल दिल्ली से ज़्यादा, बल्कि अन्य प्रदेशों से ज़्यादा यूपी में सुरक्षित है। बिल्कुल, दिल्ली से, अन्य राज्यों से ज़्यादा यूपी में महिलाएं सुरक्षित हैं। सर क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश में 2027 में किसकी सरकार आएगी? भाजपा की सरकार आएगी। कैसे आएगी? आपने कहा पीडीए क्या है? पीडीए एक पक्के दलाल अराजक है। ये पीडीए कुछ है नहीं। 2 गठन कर लेने से पीडीए नहीं बन जाती भैया। पीडीए की वजह से सपा ये सोच रहे हैं कि हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये उनकी गलत सोच है। क्यों? संगठन उनका मजबूत है, विपक्ष में मजबूत है उत्तर प्रदेश में अखिलेश सभी लोग कहते हैं मजबूत है। संगठन मजबूत कहने से कार्य नहीं होता, कार्य दिखना भी चाहिए। उनके क्या कार्य दिख रहे हैं आप बता सकते हैं? सर 27 में किसकी सरकार आएगी यूपी में? आम जनमानस जान रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपको नहीं लगता क्या? नहीं, ये तो आप बताएंगे ना। नहीं, हम तो कहवे करेंगे आएगी। आप बताइए आप की आएगी कि नहीं? आप भी तो दिन रात घूम रहे हैं। अखिलेश कहते हैं कि अब हमारी सरकार आएगी, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मजबूत है। कैसे देखते हैं इसको? अखिलेश जी की बात हम लोगों के सामने आप मत करें। अखिलेश की भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई हैसियत ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कई बार सरकार रही है, उनके पिताजी भी मुख्यमंत्री रहे, मुलायम सिंह यादव। अखिलेश खुद मुख्यमंत्री रहे और आप कह रहे हैं उनका नाम मत लीजिए। बिल्कुल रही है सरकार। वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है। उस समय क्या जो अत्याचार आम जनता ने सहा था, तब तो इतने बहुमत के साथ सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। आज सदन में जो लोग कर रहे हैं, नाटकबाजी कर रहे हैं, भगवा भेष, पुजारियों का, संतों का अपमान कर रहे हैं, भगवा पहन के बैठे हैं, चंदा मांग रहे हैं वहाँ बैठ के भिखारियों की तरह। ये क्या अच्छा है? क्या मैसेज जा रहा है? इससे क्या साबित करना चाह रहे हैं? विपक्ष तो कह रहा है कि राम मंदिर का भी चंदा चोरी हो गया। राम मंदिर का चंदा चोरी ये क्या अखिलेश यादव उजागर करेंगे? एसआईटी लगी है, जांच हो रही है, जो दोषी पाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई है और लोगों की जांच हो रही है। जो पकड़े जाएंगे उनके खिलाफ बुलडोजर एक्शन भी होगा, हमारी सरकार कर रही है। आप जो है सदन के बाहर, जो हमारे भारत का हृदय स्थल है, वहाँ बैठ के आप नाटकबाजी कर रहे हैं, भगवा भेष साधु संतों का अपमान कर रहे हैं। ये कहाँ तक अच्छा है? आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भी 2027 में यूपी में सक्रिय होंगे, कैसे देखते हैं? केजरीवाल जी 2027 में ही क्या? केजरीवाल जी तो 2012 से ही यूपी में सक्रिय हैं, लेकिन दिखाई कहीं नहीं देते। वो तो हमारे प्रधानमंत्री जी के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे। कहीं पता चला क्या उनका? आज कहाँ से कहाँ चले गए? इस बार आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती से उत्तर प्रदेश में यूपी में आम आदमी का कहीं कोई ठिकाना नहीं है, न उनका घर है, न उनका यहाँ कोई आशियाना है कि आके यहाँ शीश महल बना लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आम आदमी पार्टी का बात ही नहीं है यहाँ। 2027 में किसकी सरकार बनेगी? भाजपा की सरकार बनेगी। कैसे बनेगी?
पूरी बहुमत में बनेगी। पूरी बहुमत। हाँ, कितनी सीटें आ जाएंगी? अभी तो जब बनेगी तो मालूम चल जाएगा लोगों को। बनेगी तो मालूम चलेगा। कानून व्यवस्था कैसी है यूपी में? बहुत बढ़िया है। बहुत बढ़िया। सर, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है? पकड़े हैं? उत्तर प्रदेश में जिस हिसाब से कानून व्यवस्था है अति उत्तम है। इससे अच्छा व्यवस्था तभी तो नहीं हुआ था। सारे माफिया लापता हैं, बागी तो मिट्टी में मिला दिए गए हैं और पूरी तरह से हर स्तर पे बिल्कुल शांति प्रिय है और योगी जी की सरकार की जितनी तारीफ की जाए कम है। ऐसा क्या है, योगी जी की तारीफ की जाए तो कम है? नहीं, शासन व्यवस्था जो भी है, पुलिस प्रशासन सक्रिय है। कोई भी घटनाएं कही होती है उसको बिल्कुल सक्रियता से लिया जा रहा है। आधी रात को महिलाएं चाहे बेटियां, पहले क्या होता था कि दिन में ही गायब हो जाती थी, लेकिन आज भी आधी रात को स्वतंत्र रूप से वो अपने घर पहुंचती हैं, जाती हैं, अपने काम करती हैं, कहीं से कोई बाधाएं नहीं आती हैं। तो इस हिसाब से बिल्कुल सही प्रशासन चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विपक्ष और लोग कह रहे हैं कि यूपी में अपराध लगातार बढ़ता जा रहा है। आज भी माफिया उत्तर प्रदेश में बैठे हैं और बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, अपराध उन पे बढ़ता जा रहा है। देखिए, विपक्ष अगर ये नहीं करेगा तो विपक्ष कहलाएगा कैसे? विपक्ष का काम ही है आरोप लगाना। कोई भी पक्ष में होता तो सामने वाले पर तो लगाता है। दूध का धुला तो है नहीं, वो अपनी कमियां बताएंगे, उनकी कमियां बताएंगे। तो फिलहाल सरकार अपना काम बड़े अच्छे से कर रही है, हम सब भली भांति जानते हैं और हमें गर्व है कैसे शासन प्रशासन पे और योगी जी के ऊपर। चलिए, बिल्कुल लोगों का अपना अपना विचार था। लोग कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 2027 में बुलडोजर की सरकार आएगी, योगी आदित्यनाथ की सरकार आएगी और सरकार जो वर्तमान बीजेपी की सरकार है, योगी की सरकार है, उन्होंने प्रदेश में विकास की गंगा बहाया है, जिसको देखते हुए पुनः एक बार 27 में भाजपा की सरकार बनाई जाएगी। सुभाष पांडे, सोन।